नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सपोर्ट के कारण ही यह चैनल आपके लिए महाभारत के अगले वीडियो आपके समक्ष लाने में समर्थ है। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कुंती और पांडु का वन का जीवन शुरू हुआ है उनके यादों में, स्मरण में। वैसे कुंती नदी के तट पर बैठी हुई है अकेली और पिछली बातें याद कर रही है। कुंती ने देखा वहाँ वन में मायके या ससुराल के जंगलों की भांति हरियाली नहीं थी। वहाँ आकाश भी नीलिमा की भांति और आकाश की नीलिमा को छूने वाली ऊंचाइयाँ भी नहीं थी। कुंती ने पूछ लिया, यही है क्या? पांडु ने कहा, यह तो है आरंभ। इसे चढ़ने के बाद बहुत सारे शिखर मिलते हैं। 10-15 दिन लग जाएंगे उतराई चढ़ाई करने में। उसके बाद एक घाटी मिलेगी और वहीं से देवलोक आरंभ होता है। कुंती उस समय के स्मरण में ही खोई हुई है, वो याद कर रही है। तो कुंती का उत्साह तब बहुत बढ़ गया था, नया जीवन जीने का उत्साह। कुंती के मन में भाव आया कि यही तो सच्चा सुख है। पांडु ने कुंती का उत्साह देखकर कहा भी था, प्रथा, पता है तुम्हारे मुख पर कितना संतोष दिखाई दे रहा है? कुंती ने कहा, यह भी क्या कहने की बात है? कुंती में ऐसा ही उत्साह या यह स्थिति 2 या 3 दिन ही रही। उसके बाद मन निराश होने लगा, उत्साह ठंडा पड़ गया। लाठी के सहारे कदम रखते रखते मन में एक अलग ही भाव आ रहा था। शारीरिक थकान तो थी ही नहीं, पर उत्साह खत्म होने का असली कारणों का पता भी नहीं चल रहा था। ऐसा क्यों और किस लिए हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही चढ़ते उतरते 13वें या 14वें दिन सभी एक अभिष्ट स्थान पर पहुंच गए थे। पहले से भेजे गए सेवक वहां उपस्थित थे, आश्रम का निर्माण भी कर चुके थे। कुंती ने देखा कि दक्षिण की ओर एक पर्वत है और उत्तर की ओर एक ऊंचा बड़ा सा विशाल पर्वत है। बीच में घाटी है, चारों ओर इलायची के पौधे, महकते फूल। स्मृति को उभर उभर कर पागल बना देने वाले वे दृश्य थे। चारों ओर सुगंधित दृश्य, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल। पांडु राज ने दोनों रानियों को कहा कि देखो, हमें यहीं रहना है। कुंती ने कहा, महाराज, यह जगह तो इतनी सुंदर है कि कोई खुशी से पागल हो जाएगा। कुंती फिर स्मरण में खो गई है। उसने पूछा था, परंतु ऐसे दृश्य तो रास्ते में हमें निरंतर मिलते रहे, फिर आपने यही स्थान क्यों चुना? पांडु ने कहा, प्रथा, तुम ही बताओ। कुंती ने कहा, पता नहीं। तीनों चलते चलते बहुत थक गए थे। पाँव की पिंडलियां सूज गई थी, शरीर थक कर चूर चूर हो गया था। तीनों भी नीचे बैठकर नज़ारों का अवलोकन करने लगे। सेवकों ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई थी। एक कुटी जरा सी बड़ी थी, उस पर इतना सुंदर छप्पर छाया था कि वर्षा का पानी एकदम बह जाए। भीतर कांस की घास से दीवार छाई गई थी, जिसके अंदर कुटी सदा गर्म रहे। उसके पीछे और एक छोटी कुटी बनाई थी, पास ही यज्ञशाला और पाकशाला भी। नौकर चाकरों की झोपड़ियां भी पास पास में ही बनाई गई थी। उसके पीछे घुड़साल भी थी। ये सब एक ही समतल भूमि पर नहीं थे, चढ़ाई उतराई पर फैले हुए थे। छोटे छोटे पत्थरों से सीढ़ियां बनाई गई थी। कुंती ने पांडु को फिर कहा, आपने तो मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। पांडु ने कहा, हाँ हाँ, तुम ही बताओ, मैंने इसी स्थान को क्यों चुना है? कुंती ने कहा, हाँ बताइए, मुझे नहीं पता क्यों चुना है। पांडु अपनी लाठी ऊंची करके दिखाते हुए बोले, सामने के पर्वत को देखो, वहां से देवलोक शुरू होता है। कुंती ने बीच में ही बोला, इसका क्या मतलब? पांडु कहने लगे, हम लोग कुरु है, तुम लोग यादव हो और ये माद्र है। हमारे यहाँ जिस प्रकार भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, उसी प्रकार वहाँ एक देव जाति है, जिसका राज्य इस पर्वत के ऊपर से शुरू होता है। वही हमारे आर्यों के मूल पुरुष है। अब भी उनके राजा का नाम इंद्र ही है। इनको बहुत जड़ी बूटियों की जानकारी है। उन्हें हमारे अनाज देकर
जड़ी बूटियाँ औषधि लेनी चाहिए, इससे मेरा रोग निवारण होकर बच्चे हो सकते हैं। ऐसा कहते कहते पांडु की ध्वनि क्षीण हो गई थी। कुंती बोली, नहीं नहीं, वह सब नहीं चाहिए। पांडु ने कहा, क्यों, माँ बनने की इच्छा नहीं है तुम्हारी? कुंती ने कहा, नहीं। पांडु ने कहा, क्या कुरु वंश को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए? तुम इस वंश की बहू बनकर आई हो, क्या तुम्हारे लिए ऐसा कहना उचित है? कुंती मन ही मन सोचने लगी, यह सब कैसे बताया जाए कि एक ही रास्ते पर चलना चाहिए अथवा कोई और रास्ता निश्चय कर लेना चाहिए। किसी जंगली जाति के लोग औषधि देते हैं और उसके सहारे हमें बैठना कहाँ तक उचित है? कुंती उस समय की फिर याद में खो गई और उसने जवाब दिया था कि कुरु वंश की बहू बनकर आने के बाद वंश बढ़ाने की भावना को कैसे छोड़ा जा सकता है। कुंती को यह सब याद आ रहा था। फिर वो सोचती है, कैसा दुष्ट दुर्योधन है, मेरे पुत्रों को वह पांडव कहने में संकोच करता है, कहता है कि तुम कुरुवंश के नहीं हो। कुंती सोचने लगी, कितने वर्षों से इस कुरुवंश की बहू बनकर मैं जी रही हूँ, फिर यह ऐसा कहता है। अधर्म जवाब से जीत सकता है पर युद्ध क्षेत्र में नहीं। कुंती ने सोचा, कुंती हारेगी नहीं। यह सोचते हुए उसने अपने पहले के सब यादों को समेट दिया और अकेली नदी में बैठी रही। वह सूर्य की किरणों से मानो देखकर चूर चूर हो गई थी। उसने फिर सिर उठाकर देखा, सूर्य नीचा हो आया था। इसी प्रकार सूर्य नीचा होते होते अदृश्य हो रहा था। कुंती ने सोचा, अब तो सूर्य अगले दिन ही प्रातःकाल फिर देखने को मिलेगा। कृष्ण ने कुंती को बता दिया था कि कर्ण सूर्योदय से पहले ही इसी नदी पर आकर स्नान करता है, स्नान के बाद उगते सूर्य का ध्यान करता है। तब कृष्ण ने कहा था कि अकेली जाना वहां पर, उसके पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाना। बेटा कर्ण, इतना ही कहना, आगे इतना ही कहना कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, यह मत भूलना। कुंती को और कुछ नहीं कहना था, बस इतना ही कहना था कृष्ण के अनुसार, और इसी के लिए वो नदी तट पर आई हुई थी। तो यही तो हिम्मत कुंती नहीं कर पा रही थी। तो देखते हैं अगले वीडियो में क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।